दूसरी तरह के बैरियर हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजी वर्ड आपको पता है, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है। तो ये वो हमारे जो सेंडर और रिसीवर दोनों के स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड होते हैं एट द टाइम जो कम्युनिकेशन में हैं। वो बैरियर जो है, अगर दोनों सेंडर रिसीवर में से कोई किसी का भी माइंड प्रॉपर सेटअप में नहीं है, वो 100% नहीं है कम्युनिकेशन की सिचुएशन में, जैसे आप में से बहुत से लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो उनके पास ना पढ़ने के बहाने बहुत सारे हैं। जैसे मुझे कुछ लोग 2-3 बच्चों की शिकायतें मिली, 2-3 बच्चों की या 2 ही बच्चे हैं, जिन्होंने कहा कि सर आपके अकाउंट्स के जो वीडियोस हैं वो फेडेड है। चलो मान लेते हैं, और क्या कहते हैं, इस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये शिकायत किसी और बच्चे से नहीं मिली। हाँ, एक बच्चे ने ज़रूर लिखा कि सर वीडियो में कहीं कहीं ब्लर आ जाता है, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी साफ़ है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। दैट मीन्स हर माइंड सेटअप इज़ पॉजिटिव, वो पढ़ना चाह रहा है बच्चा। लेकिन जो 2 हैं उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, उनके में फेड आ रहा है, उनके में कैसे आ रहा है पता नहीं, क्योंकि मैं 3-4 मोबाइल में दे चुका हूँ और किसी बच्चे ने मुझे शिकायत नहीं करी है कि सर आपके सारे ही वीडियोस की क्वालिटी लो होती है। 1-2 की मैं मानता हूँ कि क्वालिटी लो हो जाती है, उनको फेडेड आ जाते हैं, लेकिन उनका स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है पढ़ने का। अगर होता तो वो बिजनेस तो पढ़ रहे होते, बिजनेस में तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या मिलेगी, इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या मिलेगी कि आप सब कुछ रीड कर सकते हो सामने जो लिखा हुआ है। तो स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे रोहित से डिस्कशन हो रहा था, उसका बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है पढ़ने के लिए। तो ऑटोमेटिक ऐसे करण लोहनी का बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है पढ़ने के लिए। अब मैं सब बच्चों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इनका बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। इस वजह से मैं जो भी कम्युनिकेट करता हूँ, जो भी इन लोगों से डिस्कस करता हूँ, ये उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो कम्युनिकेट रिसीव करने, और ऐसी रिसीवर सेंडर के लिए भी है, सेंडर की तरफ से भी है कि कुछ कमियां मेरी तरफ से भी होंगी कि मैं पूरी तरीके से आपको बातें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलतियाँ सिर्फ रिसीवर की होंगी, गलतियाँ सेंडर की तरफ से भी होती हैं। तो ऐसे कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया पहले कि जो वरिड पर्सन है वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं, जो आप घबराए हुए हो ना, तो आप हकलाओगे, कभी कुछ बोलोगे कभी कुछ बोलोगे, साफ नहीं बोल पाओगे। जब आप डरे हुए होगे, जब आपसे कोई बात पूछी जाएगी, आप सही तरीके से अपनी बात नहीं बता पाओगे, चाहे आप सही क्यों ना हो, लेकिन डरा हुए हो आप, तो आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा है, चाहे आप सही भी। तो अब ऐसे कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। पहला है प्री मैच्योर एवेल्यूएशन। ये आपको रियल लाइफ में बहुत लोग मिल जाएंगे। प्री मैच्योर एवेल्यूएशन क्या है? आपकी बात पूरी होने से पहले, आपका सेंटेंस खत्म होने से पहले वो कहते हैं मुझे समझ आ गया, या कुछ बोल देते हैं। ऐसे ऐसे लोग बहुत, और ऐसे में कहीं ज़रूरी नहीं कि वो सही समझे, यानी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस मैसेज को पूरा नहीं पढ़ते हैं और उससे पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे पूरी बात समझ आ गई। प्री मैच्योर का मतलब पहले, इवेल्युएशन का मतलब पहले ही अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं कि मुझे तो समझ आ गया, पूरा मैसेज पढ़ा ही नहीं और मुझे तो बात समझ आ गई, है ना। एक लाइन पढ़ी और उसी से एज्यूम कर लिया कि पूरा मैसेज क्या होगा। तो ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे कि आप जब किसी से बात करते होगे, ऐसे लोग होते हैं, जब किसी से आप बोलते हो तो आपका सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है, उससे पहले ही वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आप मूवीज़ में ऐसा देखेंगे, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में जो कॉमेडी सीरियल्स आते हैं उसमें कई बार ऐसा दिखाते हैं कि कुछ मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात ख़त्म होने से पहले सामने वाला कहता मुझे समझ आ गया, या अपनी तरफ से कुछ भी मान लेता है। तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कुछ लोग पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते। लैक ऑफ अटेंशन,
जब आप ये क्लास में बहुत बार देखा गया, स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ बच्चे जो हैं उनका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है, या आप भी कई बार घर पे देखते होंगे, आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हैं, इतने में मदर या फादर कुछ बोलते हैं तो आपको कुछ सुनाई नहीं आता, फिर वो डांटते हैं, मैं इतनी बार आपका नाम ले चुकी हूँ, इतनी बार आपको बुला चुका हूँ, आप आ नहीं रहे हो। उसमें डांट रोज़ होता होगा आपके साथ लगभग, ये मेरे घर पे भी रोज़ होता है मेरे बेटे के साथ, तो इसलिए मुझे मालूम है लगभग आपके घर भी ये रोज़ होता होगा आजकल कि आप मोबाइल देख रहे हैं और इतना खो गए हैं कि आपको पेरेंट्स आवाज़ें लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अटेंटिव। तो ऐसे में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाती। आपकी मदर आपको कोई काम कह के बाहर चली गई और क्योंकि आपने उनकी बात की और सुना ही नहीं ध्यान से, तो उन्होंने जो काम कहा कि जैसे गैस बंद कर देना, तो आपको स्टोव बंद करने का ध्यान ही नहीं रहा और जो दूध था या सब्जी थी वो जल गई। तो ये लैक ऑफ अटेंशन है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, ये दो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये याददाश्त से रिलेटेड है, बहुत से बच्चे हमारे फेस करते हैं। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन समझते हैं पहले क्या है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है जब आप बातें कम्युनिकेट करते हो जिसे कई लोगों तक पास होना होता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो है वो कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। सपोज एक बात 10 जनों को बतानी है, लेकिन ऐसे नहीं बतानी कि सीधा 10 जनों को बता दो। पहला वाला दूसरे को बताएगा, दूसरा वाला तीसरे को, तीसरा वाला चौथे को बताएगा, चौथा वाला पांचवें को बताएगा, ऐसे करते करते 10वें तक पहुंचनी है बात। तो अगर आप कोई 5 सेंटेंस पहले वाले जने को बता दें, तो आप 10वें तक जब वो सेंटेंस पहुंचेंगे 5 सेंटेंस, तो आप देखेंगे कि उनका मीनिंग बहुत बदल चुका होगा। ऐसे बहुत सारे गेम्स भी होते हैं, ये रियलिटी है। आप कोई स्टोरी सुनाएं एक पर्सन को, उसे कहें आगे को सुनाएं, फिर आगे सुनाएं, तो जो लास्ट वाला पर्सन जब स्टोरी सुनाएगा आपको वापस, तो आपने जो स्टोरी सुनाई थी उससे वो बहुत अलग होगी, कुछ ना कुछ कम होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली सेम तरीके से ओरली ट्रांसमिट नहीं कर पाते। रिटन फॉर्म में हो जाता है, फॉर्मली हो जाता है, इनफॉर्मली ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम है पुअर रिटेंशन, याद रखने वाली प्रॉब्लम, कि कई बच्चे कई लोग याद ही नहीं रख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई की बात हो रही है, मैं भी जैसे कई बार मार्केट जाता हूँ, मुझे घर से बताई गई कि ये 10 चीज़ें लेकर आनी हैं, तो मैं घर से निकला और वहाँ जाकर मुझे 6-7 तो याद आई, बाकी 3 याद नहीं आई, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं छोड़कर बाकी सब लेकर आ गया। तो एक याददाश्त भी एक बहुत ही प्रॉब्लम है कि पूरे यूजुअली पीपल कैन नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम इफ़ दे आर इनअटेंटिव और नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो जिस चीज़ में, जैसे आप मूवी देखते हो, आपको मूवी का एक एक सीन, एक एक डायलॉग याद हो जाता है ना। आप कोई गेम खेलते हो मोबाइल में, तो आपको हर स्टेज याद हो जाती है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट। जब सेंडर को रिसीवर पर विश्वास ही नहीं है या रिसीवर सेंडर पर विश्वास ही नहीं करता है, दोनों में आपस में विश्वास नहीं है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को बताया कि सर तो ऐसा कह रहे थे। अब बी को ए की बात पे विश्वास नहीं हुआ, उसने सीधा मुझे फ़ोन किया, सर आपने ऐसा कहा। मैंने कहा मैंने ए को कहा तो था आपको बता दो। तो यहाँ पर तो चलो मैं अवेलेबल था क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अगर मैं अवेलेबल ना हूँ और कोई अर्जेंट काम हो तो बी तो वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो ए पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। या ए को ऐसा लगता है कि बी को उसे सर तो मजाक कर रहे हैं, या बी को उसे नहीं बताना चाहिए, बी उसे सीरियसली नहीं लेगा। कई बार मैं किसी बच्चे को कहता हूँ कि सर उस बच्चे को कहो ये काम कर देगा, अरे सर छोड़ो वो तो करेगा ही नहीं, उसे क्या कहना, क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो कम्युनिकेशन कभी प्रॉपर हो ही नहीं सकता। तो ये आपके साइकोलॉजिकल बैरियर।